Hello student, this is Kapoor sir. Welcome on my YouTube channel and today's class is going on. In this class we discuss about the exercise 5.1 NCERT Mathematics class 10. तो exercise 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को हमने इसके लास्ट वाले वीडियो में डन कर लिया था और आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। ऐसे कह दिया गया कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दे दिया गया है और मेरे को क्या करना है कि इस एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है, मतलब कि मुझे लिखना है A1, A2, A3 एंड A4। ओके, तो आपको क्या लिखना है? A1 लिखना है, A2 लिखना है, A3 लिखना है, A4 लिखना है। अगर आप अपने हिसाब से सोच रहे हैं तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं। हम लोग बात करें, ठीक है, 2 के फर्स्ट पार्ट के आंसर की। क्लियर? तो आपके पास में क्या कि आप A1 लिखना चाहेंगे तो A1 मतलब हो जाएगा आपका A, मीन्स A की वैल्यू कितनी है? 10। क्लियर? अगर आप A2 लिखना चाहेंगे तो A2 इक्वल टू हो जाएगा A प्लस D। अच्छा, D की वैल्यू आपको 10 है, A की वैल्यू 10 प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 20। ओके, क्लियर? अगर हम लोग बात करते हैं A3 की बात करें तो ये हो जाएगा क्या? A2 प्लस, ठीक है, A2 के साथ DL ऐड कर लेते हैं, 10 प्लस 10 सॉरी 20 प्लस 10 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा। अभी आपके पास यहाँ A4 की बात करें तो आप क्या कह सकते हैं? A3 प्लस डी एंड नाउ A3 की वैल्यू कितनी है बेटे? 30 प्लस डी इज इक्वल टू 40। तो आपके पहले वाले क्वेश्चन के फर्स्ट 4 टर्म्स कौन कौन से हुए? ठीक है, 10, 20, 30 एंड 40, यही आपका आंसर हो गया। ओके, क्लियर? अगर आपके पास में इसी तरह से सेकंड वाले क्वेश्चन को लिखना है कि आपके पास A इक्वल टू 4 गिवन है, D इक्वल टू -3 गिवन है, तो आपके पास में सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या करना है? फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं। तो A1 इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? A, और A की वैल्यू कितनी गिवन है? 4। ठीक है, अच्छा, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? A प्लस D। A की वैल्यू आपके पास 4 है और D की वैल्यू कितनी है? -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैंने डायरेक्ट रख दिया 4 - 3 इक्वल टू 1। अगर आपके पास में A3 की वैल्यू निकालनी है तो बच्चे क्या हो जाएगा? ठीक है, A2 प्लस D, मतलब A2 आपके पास में 1 है और -3, तो ये हो गया -2। क्लियर? A4 की वैल्यू लिखनी है तो A3 प्लस D। बहुत सही से काम करिएगा, ध्यान रखिएगा जरूर कि A3 की वैल्यू -2 है और D की वैल्यू है -3, तो दिस इज -5। तो आपके 4 टर्म्स क्या क्या हो गए? 4, 1, -2, -5, आपका ये एक आंसर हो गया। क्लियर? मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ओके, क्लियर? थर्ड वाला क्या है? A1 इक्वल टू हमारा A होता है और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है थर्ड वाले में? -2, और D इक्वल टू कितना गिवन है? 0। तो फिर क्या करना है आपके पास? A2 इक्वल टू क्या होगा? A1 प्लस D, मतलब -2 प्लस 0 इज इक्वल टू, अच्छा, A3 इक्वल टू निकालेंगे तो आपके पास A2 प्लस D, घबराने की कोई बात नहीं है, D क्या है? 0, दैट इज -2। A4 इक्वल टू A3 प्लस D, घबराने की कोई बात ही नहीं है कि -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, तो इसमें -2 -2 -2 4 टाइम्स हो गए। क्लियर? अगर हम लोग यहां से फोर्थ वाले क्वेश्चन को लगाएंगे तो फोर्थ वाला क्वेश्चन मुझे क्या गिवन है? A1 फर्स्ट टर्म इक्वल टू A, मतलब -1। इसके लिए D कितना गिवन है? 1/2। थोड़ा स्ट्रेटेजिक क्वेश्चन होगा जिसको आपको थोड़ा सोच करके लगाना पड़ेगा। कैसे कि A2 इक्वल टू क्या होगा? थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। A2 इक्वल टू, ठीक है, A1 प्लस D, तो -1 प्लस 1/2। क्लियर? तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बच्चे? -1/2। क्यों? क्योंकि आपके पास में 1 में से आधा कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा? आधा। और यहां से हमारे पास में माइनस साइन बढ़ा है तो -1/2 हो गया। क्लियर? अच्छा, A3 की वैल्यू बताएंगे तो A2 प्लस D, दैट इज -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0। ठीक है, A4 इक्वल टू बात करेंगे तो A3 प्लस D, A3 की वैल्यू 0 आ गई और D की वैल्यू कितनी है? 1/2, दैट इज 1/2। इसके तो 4 टर्म्स कितने हो गए? -1 और -1/2 और 0 और 1/2। ओके,
तो ये आपका आंसर ये हो गया, और इस वाले का आंसर हो जाएगा कितना, -2 -2 -2 -2। क्लियर? तो आपके पास ये फोर्थ वाले का आंसर हो गया। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ये हमारे पास फिफ्थ में दिया गया है कि A इक्वल टू -1.25 और D इक्वल टू -0.25। थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छी कैलकुलेशन कराने के लिए है, तो हम लोग आंसर ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन दे देते हैं। तो लिखने कितने हैं, फर्स्ट 4 टर्म्स। तो पहला वाला टर्म्स हमारे पास में A1 इक्वल टू कितना होगा बेटे, A1 इज इक्वल टू अगर आप बात करें तो वो हो जाएगा A, और A की वैल्यू कितनी होगी, -1.25, और आपके पास में D इक्वल टू कितना गिवन है, -0.25। ओके, क्लियर? अब इसके लिए आप अगर A2 लिखना चाहें तो A2 इक्वल टू क्या होगा, A1 प्लस D। A1 की वैल्यू आपके पास में है -1.25, D की वैल्यू नेगेटिव है 0.25, तो दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना मिलेगा बेटे, -1.50 लिख दें या 1.5, कोई घबराने की बात नहीं है। A3 इक्वल टू अगर बात करेंगे तो A2 प्लस D। क्लियर? A2 की वैल्यू आई है आपके पास में माइनस की 1.50 माइनस 0.25, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, -1.75। ये आपका क्या हुआ, A3। क्लियर? अगर आपके पास में A4 भी निकालना है तो आपके पास क्या हो जाएगा, A3 प्लस D। ओके, A3 की वैल्यू है -1.75 और ये वैल्यू है 0.25। क्लियर? समझ रहे हैं? तो यहां से आपके पास में ये क्या आ जाएगा क्वेश्चन, A4 इज इक्वल टू मिल जाएगा बेटे कितना, देखो ऐड करेंगे तो माइनस का 2.00। क्लियर? तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हमारे 4 टर्म्स कितने हुए, -1.25 कॉमा -1.50 कॉमा -1.75, ओके, और कॉमा -2.00। ये आपके पास में ये आंसर हो गया आपका। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के सभी पार्ट डन कर लिए। ओके, क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 इज गोइंग ऑन दैट फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा फालतू टाइप का नहीं है कि जिसमें आप दिमाग लगाएं और मर जाएं, ठीक है, बट थोड़ी सी टेक्निकलिटी है, इसको एक लाइन में समझेंगे। अगर मेरे को कोई एपी दे दी जाती है, बता दिया जाता है कि ये टर्म्स एपी में है, तो आप निश्चिंत हो गए, फिर आपको ज्यादा सोचना नहीं है। अभी हम लोगों को एक हिट एंड ट्रायल दिया गया था कि सीरीज दे दी गई है, पता करो कि वो एपी है कि नहीं है। तो हम पहले, ठीक है, कोई स्टार्ट के टर्म्स को लेकर के कर रहे थे कि A2 - A1 कर रहे थे, फिर A3 - A2 कर रहे थे, कभी कभी A4 - A3 भी करना पड़ जा रहा था। क्लियर? इस तरह से निकाल रहे थे, बट जब कह दिया गया है आपसे कि आपको जो गिवन क्वेश्चन है वो एपी में है, तो फिर आपको कुछ खास चीजें नहीं निकालनी होंगी, कुछ नहीं करना होगा, डायरेक्ट ए लिखना होगा जो पहले नंबर पे होगा, फर्स्ट टर्म ए लिखना होगा, और D इक्वल टू A2 - A1 करके ही निकाल दो। ठीक है? अच्छा, याद रखिएगा कि अगर हमारे पास में स्टार्ट से किसी सीरीज पे बात कर रहे हैं और उसका कॉमन डिफरेंस D है, समझ रहे हैं, स्टार्ट से किसी हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बात कर रहे हैं और उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, D है, समझ रहे हैं, तो लास्ट से वही कॉमन डिफरेंस -D हो जाएगा। स्टार्ट से कॉमन डिफरेंस अगर हमने निकाला है तो वो मेरे पास में D है, तो लास्ट से वो क्या हो जाएगा, -D। ठीक है, समझ रहे हैं? इस बात को आप ऐसे भी जान सकते हैं बड़े नॉर्मल तौर पर कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 तक जा रही है। ठीक है, तो यहां पर अगर मान लीजिएगा आप देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस कितना, मान के लीजिएगा ये चीज क्लियर है कि यहां पर जैसे 1 2 3 4 5 100 तक जा रहा है, तो यहां पर आपका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 - 1 = 1 स्टार्ट से, जब 1 से चल रहे हैं। लेकिन जब आप 100 से काउंट करना शुरू करेंगे, लास्ट से पहले तक आ रहे होंगे, तो पहले बार पे पड़ जाएगा आपका 100, दूसरे बार पे पड़ेगा 99, तो 99 - 100 = -1। तो स्टार्ट से अगर कॉमन डिफरेंस D है तो लास्ट से वही -D हो जाता है। ये उस पर बात करेंगे बाद में, पहले हम लोग अपना काम आसानी से कर लें। तो ये बात समझ रहे हैं कि जब AP बता दी जाए तो नॉर्मली निकालेंगे, A इक्वल टू जैसे चाहते हैं वैसे लिख देंगे और D इक्वल टू A2 -
A1। ठीक है, लगे हाथ तो तुरंत करते हैं। फर्स्ट वाले में दिया गया है कि 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। तो बेटे फर्स्ट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, मैं एक बार लिखूंगा, क्लियर। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू कितना है? 3 है। ठीक है, एंड d इक्वल टू, इसको भी एक बार नाम लिखूंगा मैं आपके लिए, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू a2 माइनस a1। तो बच्चा d इक्वल टू क्या हुआ बेटे? a2 मतलब 1 और a1 कितना है? 3, दैट इज -2। मीन्स d की वैल्यू कितनी आ गई? -2। नोट कर लें जरा जल्दी से। तो अब अगले वाले में देखते हैं। तो अगले वाले में मुझसे कहा गया, देखो फर्स्ट टर्म्स क्या है? a इक्वल टू -5। ओके, क्लियर। एंड d इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1, दैट इज a2 मीन्स -1 माइनस a1 मतलब -5। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे? तो -1 + 5, तो पॉजिटिव ज्यादा है, 5 - 1 इक्वल टू 4। तो दैट इज d इज इक्वल टू आपका क्या आ गया? 4। ओके, और a इज इक्वल टू -5। तो ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। अगले वाले में देखते हैं, बहुत नॉर्मल सा। फर्स्ट नंबर पे कौन सा टर्म है? 1/3, और d इक्वल टू आपके पास आ जाएगा a2 माइनस a1। तो a2 मतलब दूसरे नंबर पे टर्म्स है 5/3 माइनस a1 पे हमारा कौन सा है? 1/3। अब डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट काम करना शुरू कर देता है क्या कि 3 और 5 - 1, डिनोमिनेटर जब सेम है तो 5 - 1 इज इक्वल टू 4/3। देयर इज d इज इक्वल टू 4/3। ओके, तो अब आपके पास में इसका आंसर क्या रहेगा? आप आंसर में एक का लिखना बता दे रहा हूं, बाकी का सब आप कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 1/3 एंड d इज इक्वल टू 4/3। और इसको एक लाइन से लिख करके एक चौकटे में बंद कर देना, ठीक है, क्लियर। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, मार्क्स पूरे मिल जाएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट आगे आते हैं बेटे। तो यहां से फर्स्ट टर्म क्या है बेटे? फोर्थ क्वेश्चन लास्ट, 0.6 1.7 2.8। तो a इक्वल टू क्या है? फर्स्ट टर्म 0.6 और d इक्वल टू क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। हर बार लिख दो तो आपको याद होने लगेगा। 1.7 माइनस 0.6। अच्छा, ये 7 - 6 इक्वल टू 1। तो d इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? 1.1। ओके, मैं आंसर लिखना आपको सिखा दे रहा हूं, कैसे लिखोगे आप आंसर? ठीक है, ऐसे लिखोगे कि a इज इक्वल टू 0.6 एंड d इज इक्वल टू 1.1 और इसको ऐसे बंद कर दोगे। ये आपका हो गया क्या? आंसर, बोर्ड एग्जाम में लिखने के लिए। ओके, क्लियर, कोई कंफ्यूज नहीं होगा इस चीज को लेकर के।